सागर में आयोजित प्रदेश के चौथे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का समापन हो गया है। इस कॉन्क्लेव में 23,181 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 27,375 लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान उद्योग मंत्री चेतन कश्यप, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत सहित मंत्री लखन पटेल, सागर सांसद, विधायकगण उपस्थित रहे। 3500 से अधिक प्रतिभागी तथा 6 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए 4500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 3500 से अधिक प्रतिभागी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा मंगोलिया, अल्जीरिया, केन्या, कनाडा, ईरान, थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में देश के 10 राज्यों से निवेशक भी शामिल हुए, जिनमें से पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण तथा पर्यटन के क्षेत्र के निवेशक प्रमुख रूप से शामिल थे। प्राइवेट लिमिटेड भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। इसी प्रकार से आरके सेठियर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ये नर्मदापुरम में 800 करोड़ की लागत से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगाएगा, जिसमें 850 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। सिग्मा इंजीनियरिंग भोपाल 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बार माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीहोर में 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, दारा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीहोर 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये सीहोर में लगभग 950 लोगों को रोजगार देगा। इज ग्रीन मोबिलिटी, इज माई ट्रिप भोपाल द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में 1000 करोड़ का निवेश, 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से बंसल ग्रुप द्वारा 1350 करोड़ की विभिन्न अलग अलग योजनाओं में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होटल व्यवसाय के लिए इसमें 2000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एनर्जी की सब मिलाकर के ये सारे प्रस्ताव देखो तो लगभग 2300 करोड़ के प्रस्ताव, 23,000 करोड़ के, अब कितनी भूल गए, हम तो इतना भयानक हो गया। लेकिन परमात्मा की दया से बदलते दौर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे सभी सेक्टर में इस प्रकार से काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप अपने सबके सहयोग से मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश की दृष्टि से इसी गति से बढ़ते हुए अगले महीने हमारे पास हम रीवा में इसी प्रकार की कॉन्क्लेव करने वाले हैं। और इन्हीं कॉन्क्लेव में इसके बाद इसी बीच हमारा हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र की राजधानी में एक रोड शो होने वाला है, ताकि निवेशकों को हम क्रमशः बाहर के राज्यों से बुलाते रहते हैं और अपने राज्य के अंदर की बातों को वहां समझा करके यहाँ की इंडस्ट्री पॉलिसी पे बात करते हैं। 2-3-4 घोषणा मैं यहाँ के लिए करना चाहूंगा। सागर के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अवसर पर सिंध गोवा औद्योगिक क्षेत्र सागर में बैंकिंग कार्य हेतु एक बैंक की शाखा खोली जाएगी। इसके कारण से स्थानीय निवासियों और निवेशकों को वित्तीय सेवा में सरलता प्राप्त होगी। सिंध गोवा सागर नगर निगम और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच एमओयू हुआ है, जिसमें 10 MLD ट्रीटेड पानी हम उद्योगों के लिए दिलवाएंगे। ये परस्पर एमओयू आज हुआ है। इसी प्रकार से भारत सरकार दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें MPIDC के माध्यम से सागर जिले के मसवाली गांव में 1300 एकड़ का नया मेगा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की आज हमने यहाँ घोषणा की है, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नया पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा। ODOP के माध्यम से भी एक जिला एक उत्पाद की नई नीति है हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय शिल्प और कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा और आर्थिक क्षेत्र समृद्ध करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी वित्तीय तरलता में ताकत मिलेगी। कोलकाता में निवेश संवर्धन का, MPIDC का और कलकत्ता सहित मुंबई में भी नया कार्यालय खोला जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की इन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे ये जो निवेशकों के प्रस्ताव आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और रिकॉर्ड 2 हफ्ते से आने वाले समय में जो हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट 5 साल में डबल करते हुए सभी प्रकार की निवेश की संभावना के साथ हमारी आर्थिक संग्रहण की ताकत भी बढ़े और राज्य वित्तीय व्यवस्था में मजबूत बने। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल तो लंबा है, लेकिन जिस प्रकार से ये गति बनी है, लगभग 10 महीने में जिस प्रकार के संदेश आ रहे हैं और ये गति संपन्न हो रही, लगभग लगता है कि उस निर्धारित अवधि के पहले ही
हो सकता है 3 या 4 साल में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ने की मेरे पास 4 अलग-अलग पर्चियां आ गई है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरी बात में सारी बात आ गई होगी। एक बार फिर मैं सभी पत्रकार साथियों का, मित्रों का बधाई देता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।